हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के विभिन्न चरण। विद्वानों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, प्रो हिस्टोरिक पीरियड्स एंड हिस्टोरिक पीरियड्स। प्रागैतिहासिक काल को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्व साहित्यिक काल या पाषाण काल। पूर्व साहित्यिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हैं, लेकिन कोई साहित्यिक स्रोत नहीं प्राप्त हैं। साहित्यिक स्रोत अर्थात कोई लिखित साक्ष्य या कोई लिपि नहीं प्राप्त है, कोई धार्मिक ग्रंथ, वेद, ये सब नहीं प्राप्त हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हैं और साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हैं, लेकिन इस साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया है। आज तक इसे पढ़ा जा सका गया नहीं है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्राप्त है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हैं और साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हैं, और इस साहित्यिक स्रोत को पढ़ा भी जा सका गया है। आइए आगे हम समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि किस काल में साहित्यिक स्रोत नहीं प्राप्त है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त है, किस काल में साहित्यिक स्रोत प्राप्त है लेकिन उन्हें पढ़ा जा सका गया नहीं है। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड्स, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड्स। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 सभ्यताओं में बांटा गया है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। पूरा पाषाण काल जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन लुबाक ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। आइए हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ें। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड्स एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स। निम्न पूरा पाषाण के बारे में पढ़ते हैं कि निम्न पूरा पाषाण के मानव कैसे थे, किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, कौन से स्थल थे जहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो आखेटक था, शिकारी था। वो भोजन को संग्रह करता था, भोजन का उत्पादन नहीं करता था, भोजन को इकट्ठा करता था। उस समय उसे कृषि का कोई भी ज्ञान नहीं था। जो वो औजार उपयोग करते थे वो बेडोल होते थे या भौणी आकृति के होते थे, बेढंग के होते थे, उनके कोई आकार नहीं होते थे, जैसे खंडक, चॉपिंग, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारनिया, क्लेवर, कोर। जो उस समय पत्थर का उपयोग करते थे किसी भी चीज़ बनाने के लिए या औजार में, तो वो क्वार्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो क्वार्जाइट पत्थरों का उपयोग करता था। इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए, निम्न पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो उनके 2 प्रमुख केंद्र हैं। वैसे तो बहुत स्थल हैं लेकिन 2 प्रमुख केंद्र हैं।
पहला है उत्तर पश्चिम में सोहन। ये पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के सोहन नदी के किनारे का क्षेत्र है। दूसरा है दक्षिण भारत के मद्रास का पलवरम। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? उत्तर पश्चिम में जो सोहन नदी का किनारे का क्षेत्र है, यहाँ से पेबुल, चॉपर, चॉपिंग जैसे औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। और पलवरम से हैंड एक्स प्राप्त है, इसलिए इसे हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। ये हैंड एक्स की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। और भी इसके केंद्र स्थल है जहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र, महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। ये कुछ और भी प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आगे शेयर करिएगा। थैंक यू।